हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं भाई क्लास 12 का जो आपका केमिस्ट्री का वाइबा होने वाला है। उस वाइबा में आपसे एग्जामिनर कौन से प्रश्न पूछेगा, कैसे प्रश्न करेगा, आपको चार्ट में क्या बनाना है, इन सभी क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं फटाफट। बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले अगर आपको चार्ट बनाना है, जो कि चार्ट अगर बनाएंगे तो फाइल आपकी साइड रख दी जाएगी और चार्ट से जो आप चाहेंगे वही एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो जिसमें से सभी स्कूल में बनवाया जाता है भाई गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल बनवा लेना भाई। चार्ट में अगर गैल्वेनिक सेल बना लोगे तो उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनता है भैया कि इसके अंदर कितने एनोड होते हैं, कैथोड होते हैं, एनोड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, कैथोड किसकी रॉड की बनी होती है, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन कब होता है, इसमें रिडक्शन कब होता है। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे और आप पा जाएंगे पूरा 30 का 30। आगे अगर यहां पर कुछ विद्यालय में बनाया था भैया डीएनए जैव अणु वाले चैप्टर से, तो डीएनए का डायग्राम बना सकते हैं भाई, विटामिन का डायग्राम बना सकते हैं, ग्लूकोज प्रोटीन के बारे में पूछता है आपसे एग्जामिनर कि ग्लूकोज क्या है, प्रोटीन क्या है, इसके सूत्र पूछ लेते हैं जो कि हम आपको अभी बताएंगे आगे कि चार्ट के अलावा क्या क्वेश्चन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री से। तो यहाँ पर बच्चों आप फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें अगर फर्स्ट चैप्टर में जो कि आपका है सॉल्यूशन, उसमें आता है परसरल दाब। तो अगर आपने चार्ट में परसरल दाब बनाया है तो उसमें पूछा जाता है भैया सेमी अर्धपारगम झिल्ली। तो अर्धपारगम झिल्ली का क्या काम होता है, परसरल दाब क्या है, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। सारे क्वेश्चन का जवाब मैं देने वाला हूं अभी। नियम या अभिक्रियाएं, तो यहां पर कौन से टॉपिक कवर करेंगे, नियम है वो या अभिक्रियाएं हैं वो कैसे पूछेंगे। तो फटाफट आपको बता देता हूं भैया। नियम जो आपके एग्जामिनर आपसे पूछते हैं वो कैसा पूछते हैं भैया, राउल्ट का नियम। क्या पूछता भाई, राउल्ट का नियम क्या है। तो राउल्ट का नियम फटाक से आपको बता देना है। उसके बाद अगर वो आपसे किसी तीसरे बच्चे से पूछ सकता है जो कि आप हो सकते हैं भाई, तो उसमें से पूछ सकता है कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, अनंत तंता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। कितना सिंपल भाई, कितना प्यारा है। यहां से फैराडे का लॉ भी पूछ सकता है भाई कि फैराडे के नियम बताइए। तो यहां पर मैंने तीनों लॉ बता दिए हैं। इन तीनों लॉ को आप अच्छे से तैयार कर लेना, इनमें से कोई एक आपसे एग्जामिनर पूछने वाला है। आगे बात करें अगर बेटा, तो यहां से कार्बनिक यौगिक क्योंकि सूत्र पूछता है भैया, कार्बनिक यौगिकों के सूत्र पूछते हैं और कुछ ही उनको याद होते हैं जो कि कुछ ऐसे पूछते हैं भाई। यहां से ग्लूकोज का सूत्र क्या है, सुक्रोज का सूत्र क्या है, फिनॉल का सूत्र क्या है, एनिलीन का सूत्र क्या है, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो ये कुछ आपको 4-5 सूत्र याद करके जाना है जो कि आपसे एग्जामिनर पूछेगा भाई। इनमें से हमसे भी एग्जामिनर ने ऐसे सारे सवाल किए थे। तो फटाक से बता देता हूं भैया इसका सूत्र भी क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर एसिटिक अम्ल की अगर बात करूं तो एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। इसको भैया बोलते हैं एसिटिक अम्ल। यहां एनिलीन की बात करें तो एनिलीन होता है बेंजीन की रिंग। क्या होता है भैया, बेंजीन की रिंग होता है। इसके ऊपर अगर NH2 लगा है, क्या लगा बेटा, NH2 लगा है, तो इसे कहते हैं एनिलीन। तो बना लेना भैया कि रिंग होता है बेंजीन के रिंग में अगर NH2 लगा है तो उसे क्या कहा जाएगा भैया, उसे एमाइड कहते हैं और उसे ही एनिलीन कहते हैं। फिनॉल की संरचना सिंपल वही है भाई कि बेंजीन बना हो, बेंजीन के ऊपर अगर एल्कोहल ग्रुप लगा हो, क्या लगा हो भैया, एल्कोहल ग्रुप लगा हो, तो उसे कहते हैं फिनॉल। और यहां पर सुक्रोज अगर है तो सुक्रोज का मतलब होता है C12। क्या होता है बेटा, C12H22O11 होता है। क्या होता है भैया, सुक्रोज का जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। इसे भी आप याद कर लेंगे। बाकी ग्लूकोज का तो आप जानते हैं C6H12O6। कितना होता है भैया, C6H12O6 आपका क्या होता है बेटा, ग्लूकोज होता है। सर ये तो हम जानते थे। तो फटाक से आपको याद कर लेना चाहिए ये सभी। अगर इतने सूत्र आपको याद हैं तो आप फटाक से अपने 30 के 30 नंबर पक्का करने वाले हैं। यहाँ के अलावा आपसे एथेनॉल का सूत्र पूछ सकता है जो कि C2H5OH होता है। क्या भैया, एथेनॉल, दारू, ठीक है, एथेनॉल।
तो एथेनॉल होता है, मेथेनॉल होता है, हेक्सेनॉल होता है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, तमाम सारे होते हैं। तो फटाफट आपको जवाब देना है ताकि एग्जामिनर बेझिझक आपको 30 में 30 नंबर दे दे। अगर एग्जामिनर ने साइन कर दिया तो आपके स्कूल वाले आपका एक भी नंबर नहीं काट सकते बेटा। इसलिए आपको एग्जामिनर के सामने जो वो पूछता है उनमें से कभी न कभी एक दो क्वेश्चन को आपको जवाब देना ही देना है, क्योंकि आप स्कूल के हाथों निर्भर क्यों हो रहे हैं। एग्जामिनर अगर चार्ट में अपने आप से लिख दिया तो वहां से आपके नंबर नहीं कटते, अन्यथा आपके स्कूल वाले नंबर काट लेते हैं। और एक दो नंबर बहुत होते हैं कट जाते हैं अगर फेल और पास होने में, तो अपने नंबर को बचाना है। और भी प्रश्न देख लें कि कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में और आ सकते हैं जो कि आपकी फाइल से हो सकते हैं। सर तो फाइल आपने बनाया भाई, तो फाइल से जो क्वेश्चन होता है वो होता है अम्लीय मूलक क्या है, क्षारीय मूलक क्या है। जब आप एग्जामिनर के सामने पेश होंगे, अपनी फाइल को, प्यारी सी फाइल को, खूबसूरत सी फाइल को लेकर रखेंगे ना, तो वहां पर आपको पूछा जाएगा भैया अम्लीय मूलक क्या है, क्षारीय मूलक क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है, ये कैसे रंग का होता है। तो फटाफट आपको जवाब दे देता हूं भैया। अम्लीय मूलक अम्ल वह होते हैं जो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में, जिसका स्वाद खट्टा होता है। ये तो आपने रटे हैं, लेकिन अम्लीय मूलक पूछा है तो अम्लीय मूलक वह होते हैं जो धनावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते हैं भैया, ऋणावेशित। तो जल्द मैं लिख कर बता दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो क्षारीय और अम्लीय में। ये कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। कैसे होते हैं भैया, ऋणावेशित, ऋणावेशित समूह। तो ऋणावेशित समूह को क्या बोलते हैं भैया, अम्लीय मूलक कहते हैं, जो कि एग्जाम्पल में क्या होते हैं भैया, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं। ठीक है, ये सभी कैसे हैं, अम्लीय मूलक के उदाहरण हैं। उसके बाद अगर बात करें भाई क्षारीय मूलक क्या है, तो क्षारीय मूलक होता है धनावेशित। कैसे होता है बेटा, धनावेशित होता है, धनावेशित होता है जी सर। अच्छा जी, तो धनावेशित समूह होते हैं भैया ये लोग कैसे होते हैं, धनावेशित समूह होते हैं। जैसे सर, जैसे भैया NH4 अमोनियम प्लस होता है, ठीक है, बेरियम 2+ होता है, ठीक है, एल्युमिनियम 3+ होते हैं। तो ये सभी कैसे हैं, जिस पर प्लस लगा होगा तो उससे टूट कर क्या निकला होगा, माइनस। इसका मतलब कैसा है, क्षारीय मूलक क्या होंगे, धनावेशित, और अम्लीय मूलक क्या होंगे, ऋणावेशित होंगे। तो ऋणावेशित वाले को अम्लीय मूलक कहेंगे और इसे क्या बोलते हैं भैया, धनावेशित वाले समूह को क्षारीय मूलक कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन करता है पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4। क्या है, KMnO4। तो ये है भैया पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र KMnO4। और ये कैसे रंग का होता है, ये होता है बैगनी, बैगन की तरह। क्या होता है भैया, बैगन देखे हो ना, तो बैगनी रंग का होता है। कौन से रंग का होता है भैया, ये बैगनी रंग का होता है पोटेशियम परमैंगनेट। याद हुआ, तो ये सभी चीजें आपको तैयार कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।